मुसलमान उनके बाप का गुलाम है क्या? कितना मुसलमान का हिफाजत किया गुलाम रसूल बलवाई? बताओ किस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि मुसलमान अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा तो गद्दारों की पहली लिस्ट में उनका नाम होगा। गुलाम रसूल बलवाई ठेकेदार है क्या मुसलमान का? 25 का इंतजार करो, समय है, करीब है। और गुलाम रसूल बलवाई चुनाव नहीं, बलिया भी नहीं बोलता, बलवाई बोलता हूं मैं, बलवाई है वो, उसको चुनौती देते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को फुलवारी से जिता दो तो कैस अनवर गुलाम रसूल बलवाई के घर पर 3 टाइम फ्री में झाड़ू देने का काम करेगा। गुलाम रसूल बलियावी, इसका पहले नाम रखा है गुलाम रसूल बलवाई है। क्या के पूछने का काम करे अपने राजनीतिक पिता ललन सिंह से कि किस तरह से आपने वक्त संशोधन बिल का समर्थन करने का काम किया? कहां से मुसलमान गद्दार हो जाएगा? मतलब नीतीश कुमार को वोट नहीं देते मुसलमान गद्दार। देखिए टोपी पहन के, टोपी पहनाने वाला है ये आदमी। आप धारा 370 का समर्थन करते, सीए का समर्थन करते, एनआरसी का समर्थन करते, एलपीआर का समर्थन करते, अभी वक्त संशोधन बिल का भी आपने समर्थन करने का काम किया। तो मुसलमान ऐसा गुलाम रसूल बलवाई, इसको तो चाहिए राज्यसभा सीट, इसको चाहिए विधानसभा परिषद का सीट, इसको बड़ा हुआ है। इस टोपी पहन के, टोपी पहनाने का काम कर रहा है मुसलमानों को और कैस अनवर खुलेआम करता है। मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार नहीं है। टोपी पहन के पूरे मुसलमान को टोपी पहनाने का साजिश रच रहा है और ऐसे लोगों का हिंदुस्तान ही नहीं, बिहार का मुसलमान इस बार दिखाएगा। 2025 का चुनाव नजदीक आने वाला है, कहां घबरा रहे हैं? ये बलवाई तड़फा रहा है, राज्यसभा का सीट दो, विधान परिषद का सीट दो, इसको कहीं मिलने वाला नहीं है। अरे तुम सबसे बड़ा गद्दार हो मुसलमान का। बड़े आलिम है, फाजिल है। कौन आलिम फाजिल है? अरे गुलाम रसूल बलियावी। अरे बलवाई है, मैं बोल रहा हूँ गुलाम रसूल बलवाई है वो। आप कह दीजिएगा कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा तो गद्दार होगा, उनके बाप का गुलाम है क्या? जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी सीमांचल में अपने भाषण के दौरान में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर बिहार का मुसलमान अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं देता है तो गद्दारों की जब फहरिस्त बनेगी तो सबसे पहला नाम हमारे कौम यानी मुसलमान का नाम आएगा। ये सवाल चुनाव का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का हो। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ में राजद के कद्दावर नेता और फायर ब्रांड नेता कैस अनवर हैं। अब तो आप लोग वोट अगर नहीं करेंगे नीतीश कुमार जी को तो आप लोग गद्दार कहलाइएगा। गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पहले वसीम साहब आपको मैं बधाई देना चाहता, मुबारकबाद देना चाहता कि सब्जेक्ट को आपने उठाने का काम किया। गुलाम रसूल बलियावी साहब, इनको जाके अपने राजनीतिक पिता नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि आपने सीए बिल का समर्थन किया, एनआरसी का समर्थन किया, 3 तलाक बिल का समर्थन किया, धारा 370 का समर्थन किया और अभी जो वक्फ संशोधन बिल है उसमें भी ललन सिंह जो गुलाम रसूल बलियावी के राजनीतिक पिता है, राजनीतिक पिता है, हाँ 110%। मुसलमान को गद्दार कैसे कर रहे हो? नीतीश कुमार जी ने तो नहीं ना कहा। ये गुलाम रसूल बलियावी, इसका पहले नाम रखा है गुलाम रसूल बलवाई है, बलवाई है। अच्छा। ये समर्थन करता, जाके पूछने का काम करे अपने राजनीतिक पिता ललन सिंह से कि किस तरह से आपने वक्त संशोधन बिल का समर्थन करने का काम किया। कहां से मुसलमान गद्दार हो जाएगा? मतलब नीतीश कुमार को वोट नहीं देते मुसलमान गद्दार। देखिए टोपी पहन के, टोपी पहनाने वाला है ये आदमी। अरे कहीं पर से नेता मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया बिहार में। अरे कहा किया भाई? आप धारा 370 का समर्थन करते, सीए का समर्थन करते, एनआरसी का समर्थन करते, एलपीआर का समर्थन करते, अभी वक्त संशोधन बिल का भी आपने समर्थन करने का काम किया। तो मुसलमान ऐसा गुलाम रसूल बलवाई जैसे ही है और ये बोलने का काम नहीं करे कि मुसलमान वोट नहीं देगा तो गद्दार है। इसको तो चाहिए राज्यसभा सीट,
इसको चाहिए विधानसभा परिषद का सीट, इसको बड़ा हुआ है, ये टोपी पहन के टोपी पहनाने का काम कर रहा है मुसलमानों को, और कैसरमर खुलेआम करता है। मुसलमान हिंदुस्तान का गद्दार नहीं है। क्या के पूछने का काम करे ललन सिंह से कि आपने वक्फ संशोधन बिल में किस तरह की बात की लेकर काम किया। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 17 साल पहले हिंदू मुसलमान का कितना झगड़ा होता था, देखते थे ना, अब कहाँ होता है? कहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है अभी, नीतीश कुमार कर रहा है। अरे हिंदू मुसलमान सब एक है, नीतीश कुमार किया है क्या? ये गुलाम रसूल बलवाई, मैं बलियाबी नहीं बोलता हूँ, मैं बलवाई बोलता हूँ इसको। बलवाई का मतलब? अरे भाई बलवाई है, बलवा करवाता है। टोपी पहन के पूरे मुसलमान को टोपी पहनाने का साजिश रच रहा है। और ऐसे लोगों का हिंदुस्तान ही नहीं, बिहार का मुसलमान इस बार दिखाएगा। 2025 का चुनाव नजदीक आने वाला है, कहाँ घबरा रहे हैं? ये बलवाई तड़फा रहा है, राज्यसभा का सीट दो, विधान परिषद का सीट दो, इसको कहीं मिलने वाला नहीं है। अरे बलवाई को मैं चुनौती देता हूँ, घूम के फुलवारी की धरती पर तेरे जो कैंडिडेट होगा, फुलवारी का अवाम इसको धूल चटाने का काम करेगा। अरे सिर्फ फुलवारी की, बिहार का? अरे बिहार देखिए, बिहार देखिए वसीम साहब, बिहार सूफी संतों की धरती है, बिहार सेक्युलरिज्म के हिफाजत करने वाली धरती है। मैं तो लगातार कहता हूँ, राजस्थान झूठ तो नहीं है, गुलाम रसूल बलवाई है हम। टोपी पहन के जाइए चंपारण में, कहिए कि मुसलमान वोट नहीं देगा तो गद्दार है। अरे तुम सबसे बड़ा गद्दार हो मुसलमान का। बड़े आलिम है, फाजिल है। कौन आलिम फाजिल है? अरे गुलाम रसूल बलियावी। अरे बलवाई है, मैं बोल रहा हूँ गुलाम रसूल बलवाई है। वो लगातार कैसरमर बोलता है गुलाम रसूल। कितने मस्जिद और मदरसे बनवा दी। अरे भैया सुनो ना, कहाँ मस्जिद? आप कह दोगे, आप कह दीजिएगा कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा तो गद्दार होगा। उनके बाप का गुलाम है क्या मुसलमान? उनके बाप का गुलाम है क्या? कितना मुसलमान का हिफाजत किया गुलाम रसूल बलवाई, बताओ। तो किसके कहने पे वोट देगा मुसलमान बिहार? अरे भैया मैं तो कहता हूँ, जमहूरियत है, जमहूरियत में अवाम मालिक होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट दो। मैं गुलाम रसूल बलवाई नहीं हूँ कि कह दूंगा कि मुसलमान वोट नहीं देगा तो गद्दार है। उनको सोचना चाहिए, टोपी पहन के टोपी पहनाने का काम मुसलमानों को करने का काम नहीं करो। मैं साफ शब्दों में, मुसलमान है, जमहूरियत है, अवाम मालिक होती है, अवाम फैसला करेगी। तो राजद को बिहार का मुसलमान वोट दे, MIM को दे, किसी को एक को तो देना पड़ेगा ना। आप पहले सुन लीजिए, अभी पीके भी आ गए हैं। अरे पीके वो भी मुसलमानों के रहनुमा। पीके तो देख लिया ना, उपचुनाव हुआ, पीके कहाँ गए? चल गए पीके। तो राजद को हराने में सबसे बड़ा योगदान चलिए ना, देखिए जमहूरियत में अवाम मालिक होती है, अवाम को फैसला करना है किसको वोट दे। कैसरमर ये नहीं कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट दो, कैसरमर ये नहीं कहता है। हम गुलाम रसूल बलवाई नहीं है कि हम कह देंगे कि मुसलमान वोट नहीं देगा तो गद्दार हो जाएगा। उसको समझ होना चाहिए, टोपी पहन के इस तरह का भाषण देना बंद करो। 2025 में किसको देगा? अरे भैया, बिहार का मुसलमान किसको? अरे भैया जमहूरियत है, अवाम मालिक है, अवाम फैसला करेगी। एज ए मुसलमान होने के नाते नहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है? हाँ, नीतीश कुमार जी ने किया, CA का समर्थन किया, NRC का समर्थन किया, 3 तलाक बिल का समर्थन किया, NPR का समर्थन किया, अभी जो हालिया वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। कहाँ किया? नीतीश को खुलकर उन्होंने कहा। अरे भैया ललन सिंह ने क्या बोला? अरे तो उनके मेंबर ने। अरे भैया राज्यसभा लोकसभा में कौन है? गुलाम रसूल बलियावी साहब से दरखास्त है, राजनीतिक पिता ललन सिंह से पूछो कि वक्फ संशोधन बिल का उन्होंने समर्थन कैसे किया, तब जाके बात करो ना। टोपी पहन के क्यों बुड़बक बना रहे हो मुसलमान को? मुसलमान बेवकूफ 110%। और गुलाम रसूल बलवाई बोलता है। आपके भी तो नेता टोपी पहन के पूरे। अरे भैया हम तो नेता टोपी पहनने का काम है। ये किस तरह के भाषा का प्रयोग किया कि मुसलमान अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा तो गद्दारों की पहली लिस्ट में उनका नाम होगा। गुलाम रसूल बलवाई ठेकेदार है क्या मुसलमान का? ललन सिंह से पूछो कि किस तरह से वक्फ संशोधन बिल, राजनीतिक पिता, जाके पूछने का काम करो, या बेवकूफ बनाने का काम मत करो। ये सूफी संतों की धरती है, यहाँ बेवकूफी चलने वाला नहीं है। टोपी पहन के टोपी पहनाने का काम मत
करो, फुलवारी की जनता धिक्कार देगी। बिहार की जनता, बिहार की जनता तो धिक्कार दे। 4 गो चुनाव जीता एकदम बलवाए। अरे भैया 4 गो उपचुनाव जीता, इतना पागल बना हुआ है। झारखंड में परास्त कर दिया हम लोग। अब 25 का इंतजार करो, समय है, करीब है। और गुलाम रसूल बलवाई चुनाव, मैं बलिया भी नहीं बोलता, बलवाई बोलता हूं मैं, बलवाई है वो, उसको चुनौती देते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को फुलवारी से जिता दो तो कैस अनवर गुलाम रसूल बलवाई के घर पर 3 टाइम फ्री में झाड़ू देने का काम करेगा। 3 टाइम? हाँ जी, फ्री में देंगे। देखिए हमारे साथ में फायर ब्रांड नेता, राजद के नेता कैस अनवर है, जिन्होंने साफ तौर पे गुलाम रसूल बलियावी के बारे में कहा कि टोपी पहनकर टोपी पहना रहे हैं और आने वाले वक्त में अब देखा जाएगा कि अगर मुसलमान सही में अगर जदयू में अगर वोट नहीं करता है तो क्या बिहार का मुसलमान गद्दार कहलाएगा या क्या कहलाएगा, आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।